Hello, dear students. Hope you all are fit and fine. Beta, on screen, it's your SST book. Now, your SST book is divided into three parts. First one is geography, second is history, and third one is civics. तो बेटा जैसा कि आप जानते हो कि आपकी अब एसएसटी की बुक थ्री पार्ट्स, वन इज़ जियोग्राफी, हिस्ट्री और थर्ड वन इज़ सिविक्स, इन थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो आज बेटा जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो एसएसटी की बुक का ज्योग्राफी पार्ट का टॉपिक है। तो बेटा हम इससे पहले कि ज्योग्राफी का ये पार्ट स्टार्ट करें तो मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ज्योग्राफी का मीनिंग। तो बेटा आप ज्योग्राफी से रिलेटेड मतलब पढ़ने जा रहे हो तो आपको इसका मीनिंग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट है। ओके, तो बेटा ये जो वर्ड है ज्योग्राफी, इसका ओरिजिन मतलब जन्म हुआ था ग्रीक से। ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है ज्योग्राफी। तो इसको अगर हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, जियो प्लस ग्राफिया, ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ जियो मीन्स यानी कि अर्थ यानी कि धरती, और ग्राफिया मीन्स राइटिंग। तो दैट मीन्स ज्योग्राफी इज टू राइट अबाउट द अर्थ, मतलब धरती के बारे में कुछ भी लिखना। ठीक है, मतलब कि धरती कैसी है, ठीक है, उसका मतलब क्या फीचर्स हैं, वो क्या क्या करती है। ठीक है, तो मतलब हर चीज़, ठीक है, डिटेल में उसके बारे में लिखना। तो बेटा उसके बाद अगर हम देखें तो ज्योग्राफी ये जो वर्ड है इसको और भी कुछ टर्म्स के साथ ऐड किया गया है। जियो तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ अर्थ। ठीक है, और लॉजी एक होता है जियोलॉजी। ठीक है, तो जियो अर्थ और लॉजी, लॉजी मीन्स होता है लोजिया। ठीक है ना, तो इसका मतलब है स्टडी। ओके, तो मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ। देन जियो को अगर हम मैट्री से जोड़ दें, ठीक है, तो मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर मतलब नाप तोल करना। ठीक है ना, मापना उसको, ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब अर्थ का माप, ठीक है, उससे रिलेटेड। थर्ड वन इज जियोइड। ठीक है, तो जियो मीन्स अर्थ और ऑइड मीन्स जो रिजेंबल करे। ठीक है, मिलता जुलता, हम कहते हैं ना कि उसका फेस रिजेंबल करता है किसी दूसरे से। ठीक है, हाँ जी, तो रिजेंबलिंग द शेप या फिर फॉर्म ऑफ द अर्थ, या फिर हम इसको कह सकते हैं अर्थ लाइक शेप। ठीक है, अर्थ लाइक शेप, कि अर्थ के जैसी शेप या आकार। तो बेटा अब आपको ज्योग्राफी का मीनिंग तो समझ में आ गया कि ज्योग्राफी मीन्स टू राइट अबाउट अर्थ, अर्थ के बारे में कुछ भी लिखना, राइट करना। तो चलिए बेटा आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो रीड करने जा रहे हैं, दैट इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, कि अर्थ हमारी जो धरती है, ठीक है, सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो वो कैसी है। तो बेटा इससे पहले हमें क्या है कि सोलर का मीनिंग जानना भी ज़रूरी हो। तो देखिए बेटा कि सोलर, ठीक है, तो सोलर जो है वर्ड, तो कह रहे इसको अगर हम देखें SOL सोल, तो सोल मीन्स है रोमन माइथोलॉजी, मतलब जो रोम में जो कहानियाँ चलती हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो सोल को मानते हैं सन गॉड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सोलर का मतलब क्या हुआ, सोलर का मतलब हुआ सोल मीन्स सन। ठीक है, तो सोल रिलेटेड टू सन मतलब सूरज से संबंधित। तो सोलर जो सिस्टम है, ठीक है, सोलर सिस्टम, तो दैट इज द फैमिली ऑफ द सन, मतलब सन की फैमिली। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, कि जो हमारी धरती है वो सोलर सिस्टम के अंदर कैसी है, तो उसके बारे में रीड करना। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि हम जो अर्थ है, ठीक है, तो उस पे रहते हैं। ठीक, तो अर्थ पे रहते हुए अगर हम ऊपर स्काई में, आसमान में देखते हैं तो बेटा देखिए आपको कुछ ऐसी स्काई दिखाई देती है। ये है उसका डे टाइम व्यू और दिस वन इज़ नाइट टाइम व्यू।
तो बेटा आप देखिए कि अगर आप डे टाइम में, दिन के समय में देखते हो स्काई को, तो वो कैसी लगती है, क्लियर ब्लू स्काई है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, सन होता है और या फिर क्लाउड हो जाते हैं, ओके। और वही चीज़ अगर हम नाइट के टाइम में देखें तो नाइट में क्या होता है, नाइट में आपको मून दिखाई देता है, ठीक है। सन दिखाई नहीं देता, क्या दिखाई देता है, मून। और उसके साथ साथ हमें काफ़ी सारे जो स्टार्स हैं वो दिखाई देते हैं। अगर हम धरती पे हैं, हम देख रहे हैं स्काई को, आसमान को, तो नाइट में हमें टिमटिमाते हुए, चमकते हुए तारे जो हैं वो आसमान में शो होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि दिन के समय में हमें वो दिखाई नहीं देते, हमें जो तारे हैं, ठीक है, स्टार्स और मून, ये चीज़ें दिखाई नहीं देती और डार्क होती है स्काई, ठीक है, अंधेरा होता है। बट दिन के टाइम में क्या है कि सन की लाइट पड़ती है, ठीक है। तो सन की लाइट जो है वो क्या करती है, मतलब बाकी सभी चीज़ों को ढक देती है, ओके। आप देखो, अगर एक साइड एक वीक पर्सन खड़ा है और दूसरी साइड खड़ा है एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पर्सन वीक पर्सन के ऊपर भारी पड़ेगा ना। तो वैसे ही ये सिस्टम चलता है कि जब डे टाइम होता है, सन आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो स्टार्स की जो रोशनी है, ठीक है, वो उसके नीचे दब जाती है। किसकी रोशनी के नीचे, सन की रोशनी के नीचे। क्योंकि सन जो है वो उसकी देखो आप, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है कि सन जो है बड़ा है और स्टार जो हैं वो आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। बट ये स्टार भी जो हैं ये भी होते तो बड़े हैं, बट सन हमारी अर्थ से थोड़ा पास में है और जो स्टार हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो इस वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो क्या होता है कि सन की जो लाइट है वो स्टार्स की लाइट को दबा देती है और इस वजह से हमें डे टाइम में वो दिखाई नहीं देते। उसके बाद बेटा देखिए आप कि यहाँ पे आपको कुछ मून की शेप्स भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो मून की जो शेप्स हैं वो है, यहाँ पे एक तो है फुल मून। आप अगर देखते हो नाइट में, ठीक है, तो कई बार आता है कि फुल मून और कई बार होता है कि बिल्कुल भी मून यानी कि जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देता। हम बाहर जाते हैं, पूरा डार्कनेस, अंधेरा होता है आसमान में, ठीक। तो इसका क्या रीज़न क्या है बेटा कि जो मून है वो मतलब क्या है कि 1 मंथ का इसका टाइम होता है, ठीक है ना। तो ये टाइम पीरियड में 2 बार इसकी फॉर्म जो है, ठीक है, वो टोटली चेंज हो जाती है 15 डेज़ के बीच में, ठीक। तो क्या होता है कि एक टाइम में क्या होता है कि फुल मून यानी कि पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा की जब नाइट होती है तो फुल मून होता है, पूरा चंद्रमा होता है, ठीक है। उसके बाद जो चंद्रमा होता है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए, पहले ये कम हो रहा है, फिर ये हाफ हो गया, फिर हाफ से भी कम हो गया, और फिर जब न्यू मून, ठीक है, न्यू मून का टाइम आता है, इसको बोलते हैं अमावस्या, ठीक है, अमावस्या। तो इस टाइम पे ये जो है, ये फुल मून जो है वो मतलब ख़त्म हो जाता है टोटली और डार्कनेस, अंधेरा होता है। इस टाइम पीरियड के दौरान न्यू मून पे हमें कोई चंद्रमा दिखाई नहीं देता और उस अमावस्या के बाद से फिर जो मून है वो फिर से मतलब अपनी एक शेप लेने लग जाता है, फिर वो हाफ साइज़ पे आता है, फिर थोड़ा और बढ़ता है और फिर पूर्णिमा को 15 डेज़ के बाद, आफ्टर 15 डेज़, वो फिर क्या है, पूर्णिमा का चंद्रमा फुल, ठीक है, फुल मून हो जाता है, ओके। तो मतलब 15 डेज़ में एक टाइम आती है पूर्णिमा जिसमें हमें फुल मून दिखाई देता है और आफ्टर 15 डेज़ आती है अमावस्या जिसमें हमें न्यू मून, कि मतलब मून नहीं है, अब न्यू मून बनेगा, ठीक है। तो ऐसा हमें शो होता है। तो बेटा ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, कि हमें क्या है कि दिन और रात बनता है, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा अगर हमें डे एंड नाइट की केमिस्ट्री को समझना है तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। वन इज़ रोटेशन एंड सेकंड वन इज़ रेवोल्यूशन, ओके। तो बेटा क्या है कि रोटेशन, ठीक है, हमारी जो अर्थ है
वो रोटेट होती है। हमारी अर्थ आप जानते हो ना कि बॉल लाइक, ठीक है, एक बॉल की शेप में है, ठीक है। तो उसका एक अपना एक्सिस है। हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि अर्थ अपने एक्सिस पे, ठीक है, राउंड घूमती है, ठीक है, गोल गोल घूम जाती है, ठीक। तो आपको यहाँ पे पिक में शो हो रहा है कि वो अपने एक्सिस पे खड़ी है, ठीक है, और वो ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक। तो सेकंड वन इज क्या होता है, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है कि यहाँ पे है सन, ठीक है, तो वो अर्थ क्या करती है कि सन के इर्द गिर्द, अराउंड द सन, ठीक है, सन के इर्द गिर्द वो चक्कर लगा रही है अपनी ऑर्बिट पे, ठीक है। उसका जो ऑर्बिट मीन्स की रास्ता होता है, पाथ, तो उस पाथ के ऊपर वो ठीक है चक्कर लगाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो इसका मतलब ये है बेटा कि बाकी सारी जो मतलब है हमारे मतलब जो हैं स्टार, ठीक है, स्टार हो गए, ठीक, सन है, तो वो क्या है कि वो तो अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं, ठीक। बट घूम को क्या रहा है, घूम रही है हमारी अर्थ, ठीक है। तो हमारी अर्थ जब अपने एक्सिस पे मतलब रोटेट करती है, ठीक है, अपने एक्सिस के ऊपर वो जब घूमती है, ठीक, तो उसको घूमने में 1 डे का टाइम लगता है, ठीक है, डे एंड नाइट इससे बनते हैं, ठीक। क्योंकि जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, ठीक, तो सन तो यहाँ खड़ा है, तो जो पार्ट सन के आगे आएगा, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, डे, और जहाँ पे सन की रोशनी नहीं पड़ती तो वहाँ पे क्या होती है, नाइट। समझ में आ गई बात। तो इसलिए क्या है कि हमें क्या है भी, मतलब तारे और हर चीज़ अपनी जगह पे हैं, बट जो पोर्शन अर्थ का यहाँ सन के सामने आ गया तो वहाँ से तारे जो हैं वो डिस्गाइज हो जाएंगे, छिप जाएंगे। बट जो पोर्शन सन के सामने नहीं आता तो वहाँ पे नाइट होने के कारण हमें क्या है, स्टार्स, ठीक है, वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए बेटा आगे देखिए कि आगे आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब हमारी जो सन है, ठीक है, मून है, एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट, और जो भी सारे ऑब्जेक्ट जैसे स्टार हैं, ठीक है, और जो हमें दिखाई देते हैं आसमान के अंदर, तो वो सब चीज़ें, तो वो क्या कहलाती हैं बेटा, वो सारी मिलके बन जाती हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं हेवनली बॉडीज़, ठीक है। हेवनली, हेवनली होती है स्वर्ग की, ठीक है। तो वो मतलब जो मतलब जिस पे क्या है, मतलब नेचर है, ठीक है, हम उसके अंदर कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब ह्यूमन का कोई उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होता। तो दीज ऑल आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो कहते हैं कि सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी और हॉट होती हैं, गर्म। और कह रहे कि दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो किसकी बनी होती हैं, गैसेस से मिलके बनती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी अपनी हीट होती है और लाइट होती है अपनी, ठीक है। तो विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसको वो एमिट मतलब छोड़ते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो कह रहे दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, ठीक है, तो इन्हीं को ही स्टार बोला जाता है। ओके बेटा, आपने पढ़ा होगा बचपन से कि जैसे सन है तो सन की अपनी लाइट होती है, ऐसे ही जो स्टार हैं उनकी भी लाइट अपनी होती है। बट जो मून होता है, मून, ठीक है, मून की अपनी लाइट नहीं होती, ठीक, वो लाइट किससे लेता है, सन से और स्टार से, ठीक है। जब उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसकी रिफ्लेक्शन से जो मून है वो चमकता है। तो कहते हैं कि काउंटलेस, और कह रहे कि द सन इज़ अ स्टार, और जो हमारा सन है आपको पता है वो खुद में भी एक स्टार ही है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कहते हैं कि काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, ठीक है, कि जो स्टार चमकते हैं वो भी सन के जैसे ही होते हैं। तो कहते हैं बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, बट जैसे सन की हीट और लाइट हमें मिलती है वैसे ही स्टार की हीट और लाइट हमें नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। सन जो है वो धरती के काफ़ी पास है, बट जो स्टार हैं
वो हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, दूरी पे हैं। अब आप देखो बेटा, आपको आगे दिखाया जा रहा है कि जैसे क्या है कि जो है यहाँ पे देखिए कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। ठीक, तो ऐसे ही आप देखिए कि अगर हम एक एरोप्लेन को देखते हैं, ठीक है, अगर एरोप्लेन धरती पे खड़ा है तो वो कितना बड़ा दिखाई देता है, और वही एरोप्लेन जब उड़ के आसमान में चला जाता है, स्काई में चला जाता है, तो वो हमें छोटा सा दिखाई देता है ना। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि जो चीज़ हमारे पास में आएगी, जैसे सन पास में है तो वो हमें बड़ा दिखाई देता है, बट स्टार जो है वो दूर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हमें छोटे छोटे डॉट के रूप में ही दिखाई देते हैं। देन बेटा आ जाता है नेक्स्ट, हमारे पास टॉपिक आता है इसी चैप्टर में, कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन है बेटा ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो अगर हम नाइट के टाइम में हम देख रहे हैं स्काई में, आसमान में, तो हम आप देखिए हमें दिखाई देते हैं ना काफ़ी सारे स्टार्स। ठीक है, बट कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो क्या है एक ग्रुप में आते हैं। ठीक है, जैसे हम उनको बोल देते हैं उर्सा मेजर या बिग बियर। ठीक है, जैसे आप इसको देखिए ये फॉर्मेशन को, ठीक है, स्टार्स का जो ग्रुप है उन्होंने मिलके एक फॉर्मेशन, एक हमें एक मतलब क्या है एक फॉर्म दे दिया, एक पैटर्न दे दिया है। ठीक है, तो ये देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 स्टार हैं इन्होंने मिलके एक शेप बना दिया है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, तो ये इनके मतलब नेम हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये जो सप्तऋषि तारे हैं, ठीक है, तो इसको उर्सा मेजर या फिर बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनको हम हिंदी में जैसे सप्तऋषि तारे, ठीक है, जो 7 स्टार हैं, ठीक है, ग्रुप, तो उसको मिलके बने हैं, तो ये हमें यहाँ पे नाइट के टाइम में शो होते हैं। ठीक, और बेटा उसके साथ अगर हम देखें तो उसके साथ आता है, एक आता है पोल स्टार। ठीक है, पोल स्टार जो होता है ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टार है। पोल स्टार, पोल स्टार जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा है। ठीक, तो इसका यूज़ क्या था कि पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। ठीक है, कि वो क्या करते थे कि स्टार की हेल्प से एंशियंट टाइम, पुराने समय में एंशियंट टाइम में जो लोग थे, ठीक है, तो वो डायरेक्शन जानने के लिए क्या करते थे कि स्टार का यूज़ करते थे। और वो किस स्टार का यूज़ करते थे? पोल स्टार का। क्यों? क्योंकि पोल स्टार हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन सा स्टार? पोल स्टार। ओके, तो पोल स्टार हमेशा ही अगर हम स्काई में देखें तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो बेटा अब अगर हमें देखो कि अगर ये पूरे स्काई में तारे, स्टार्स तो बहुत हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये पोल स्टार है? तो इसकी पहचान है कि ये ब्राइटेस्ट है, सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा। और दूसरी अगर हमें इसकी पहचान करनी है तो ये देखिए, ये जो सप्तऋषि स्टार बने हुए हैं ना, तो इसके अगर हम ये दो, ये जो लास्ट ये स्टार हैं, ठीक है, अगर इनकी पूरी सीध में अगर हम देखें तो ये इनकी साथ, ठीक है, आपको सामने यहाँ पे दिखाई देगा, तो दैट इज़ नॉर्थ यानी कि पोल स्टार। ओके, तो ये जिस डायरेक्शन में होगा तो दैट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसकी हेल्प से ही वो क्या करते थे, पहले समय के लोग जो थे वो डायरेक्शन की नॉलेज गेन करते थे। तो बेटा उसके बाद देखिए कहते कि कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, बट कह रही कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो मैंने आपको पीछे बताया कि उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। ठीक है, तो वो किससे चमकते हैं? स्टार की रोशनी से। कह रहे कि सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ठीक है, और इनको ही कहा जाता है प्लैनेट्स। तो कह रहे द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द, ठीक है, ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया। ठीक है, प्लैनेटिया से मतलब वर्ड से बना है प्लैनेट। तो कहते हैं विच मीन्स वांडरर। ठीक है, वांडरर का मतलब क्या होता है? इधर उधर घूमने वाले। ठीक है, जो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, तो उनको कहते हैं वांडरर।
तो जो हमारी द अर्थ है ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, ठीक है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारी जो अर्थ है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं वो अपने में एक क्या है, प्लैनेट है, ठीक। तो कह रहे इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो ये अपनी जो हीट, गर्मी और लाइट, रोशनी जो है वो किससे लेती है, सन से लेती है, ठीक है। तो कह रहे विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार, जो कि सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारी अर्थ के। तो कह रहे इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ से मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे देखें, से द मून, तो कह रहे इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज अ मून, ठीक है। तो कहते क्या है कि जैसे मून शाइन करता है तो वैसे ही ये भी शाइन करती है। तो कह रहे द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। अब कह रहे जो मून है, मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट होता है उपग्रह, ठीक। तो कहते कि इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आर अर्थ, ठीक। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि सन के इर्द गिर्द हमारी जो अर्थ है वो चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये है एक प्लैनेट, ठीक है, जो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। बट जो मून है, मून जो है वो अर्थ का कंपेनियन है। तो वो क्या करता है, मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये अर्थ की सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, जो मतलब नेचर से मिली है, तो दैट इज़ नेचुरल, ओके। तो अर्थ की सैटेलाइट है मून, ठीक है, और मून अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, और जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है, और वो किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, सन के। तो कहते कि लाइक आर अर्थ दीज आर देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। तो कह रहे जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, वैसे ही 8 और मतलब प्लैनेट हैं, टोटल 8 प्लैनेट, ठीक है, जो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो कह रहे कि सम ऑफ देम दे हैव देयर मून्स टू, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके अपने मून होते हैं, ठीक है, जैसे कि अर्थ का मून है। तो चलिए फिर हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ सोलर सिस्टम, तो हम उसके बारे में अब रीड करेंगे। तो सोलर सिस्टम ये एक बहुत ही बड़ा, ठीक है, वास्ट मतलब वर्ड है, ठीक। तो क्या है कि सोलर सिस्टम यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि फैमिली ऑफ द सन। तो देखिए कि सन की फैमिली में कौन कौन आता है। कह रहे कि द सन, 8 प्लैनेट, ठीक है, सन तो आएगा ही उसमें, ठीक, 8 प्लैनेट भी आएंगे, सैटेलाइट जैसे कि अर्थ की सैटेलाइट है मून। तो कह रहे एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन सी हो गई, जैसे कि स्टार, ठीक है, और जो है यहाँ पे नोन एज एस्ट्रॉयड हैं, ठीक है, और मीटियोरॉइड्स। तो ये सब मिला के, ठीक है, तो क्या बन जाती है हमारा सोलर सिस्टम बन जाता है। तो कह रहे फॉर्म द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, ठीक है। ये देखिए आपको पिक में शो हो रहा है कि ये सन है, ठीक है। सन जो होता है वो सोलर सिस्टम जो है, आप जानते हो ना सोलर, ठीक है, यानी कि सन गॉड, ठीक है। तो सन जो है वो हेड है इस फैमिली का, ओके। तो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जो प्लैनेट, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्लैनेट, ठीक है, यह है मरकरी, फिर है ये वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक। और इसके साथ साथ ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है, और मीटियोरॉइड्स भी होते हैं इसमें, ठीक। तो ये सब मिलके क्या है, सोलर फैमिली बनाते हैं, ओके, जिसका हेड है सन। तो दिस इज़ कॉल्ड सोलर सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पे ओवर होता है, और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, बाय।